तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उन्होंने पहले ही सब देख। चल में सहारागंज ही मेरे घर के सबसे पास है हमारे सेंटा क्लॉस अंकल, जो सबकी विशेष लाइब्रेरी विज़िट की एक फ़ाइल बनती है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो इन फूलों को देख के, पेड़ों को देख के मेरा तो मन बहुत खुश हो जाता है। और बहुत से लोग होते हैं जिनको पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं, और मेरी तो पढ़ाई भी इसी पे हुई है, बॉटनी जूलॉजी। तो मुझे पेड़ों से, फूलों से बहुत प्यार है और मुझे अच्छे लगते हैं। और ठंडी के जो ये फूल होते हैं ना, कलरफुल, ये तो सच में मन जीत लेते हैं। और खैर, मैं अभी यहाँ आई हूँ, कहाँ आई हूँ ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो आज के दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग में। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तरोई की सब्ज़ी। मुझे पता है इसमें तरोई की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग हैं जिन्हें तरोई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। मगर हेल्थ के लिए देखी जाए तो तरोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आपको डेफ़िनेटली खाना चाहिए। वैसे तो मुझे तरोई में आलू नहीं पसंद है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जब आलू डाल दो तो वो कम से कम आलू के सहारे ही इसको खा लेते हैं। तो ये शाम को मैं थोड़ा गई थी बाहर। एक्चुअल में सहारागंज ही मेरे घर के सबसे पास है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है 10-15 मिनट में पहुंच जाओ। आधा एक घंटा थोड़ा घूमो टहलो, देख लो जो कुछ लेना वेना हो, और उसके बाद फिर आप 15-20 मिनट में घर आ जाते हो। मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। क्योंकि उसके दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम था। वैसे तो ये मैं क्रिसमस के दिन नहीं की थी, बट डेकोरेशन पहले से ही हो गई थी। आज भी बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सेंटा क्लॉस होता है, और मैंने भी देखा है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं अभी भी वो अपनी विश लिखते हैं और उसको एक म्यूज़ियम में डाल कर रखते हैं कि शायद कोई सेंटा क्लॉस होगा और वो विश उनकी पूरी कर देगा। लेकिन समझदारी तो तब आ जाती है जब आपको पता चल जाता है कि सेंटा क्लॉस और कोई नहीं है, आपके पेरेंट्स ही हैं, या वो लोग हैं जो आपके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप चाहते हो। क्योंकि कोई अलग से इंसान नहीं आता है कुछ करने के लिए या आपके लिए। आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी गिफ्ट्स हैं, वो सब कुछ आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स वही देते हैं। बट मे बी ये इनका फेस्टिवल है और मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बारे में। और उसके बाद जब मैं बाहर निकल रही थी तो सबसे सुंदर चीज़ जो मुझे लग रही थी वो थे ये जो स्टार्स लगे हुए थे, और रेड रेड कलर के जो गोल गोल बल्ब टाइप का लगा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। इन्होंने ट्री की डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी। और ये हैं हमारे सेंटा क्लॉस अंकल, जो सबकी विशेष को पूरा करते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं जो विश लिखते हैं तो उनके पेरेंट्स ही उनके लिए ला के रख देते हैं वो चीज़ें, और वो समझते हैं कि सेंटा क्लॉस आया था। सही है, सबका अपना फेस्टिवल है और हर फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता है कि इस फेस्टिवल का क्या मायने हैं। और चर्च मैं अपनी लाइफ में एक बार गई हूँ जब मैं कोचिंग कर रही थी तब। उसके बाद देखिए थोड़ा शाम हो गई थी, एक्चुअली जल्दी निकलना था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम निकल लिए वहाँ से। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें सब कुछ करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपकी लाइफ है उसी में से आपको थोड़े थोड़े मोमेंट्स निकाल के अपनी लाइफ को एंजॉय करना रहता है, अच्छे से स्पेंड करना रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मेरे कॉलेज से मैसेज आ गया था जिसमें मुझे कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फटाफट से मॉर्निंग में मैं कॉलेज के लिए निकल गई, और मेरे यहाँ था ये सेमिनार जिसमें हमें फ़ूड हैंडलिंग की नॉलेज दी गई, और इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी कहा कि 1 महीने बाद हमें मिल जाएगा। और आज के दिन हमारे कॉलेज वाले ले गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक्चुअल में क्या होता है, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि लाइब्रेरी विज़िट की एक फ़ाइल बनती है, और इसी वजह से हमें टैगोर लाइब्रेरी ले जाया गया था, जिससे हम अपनी फ़ाइल को बना सकें और देख सकें कि लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। और ये हमें सबसे पहले लाइन बनवाई गई थी, हमारे बैग्स भी जमा करवा दिए गए थे, और उसके बाद फिर हम लाइन बनाते हुए अंदर गए। इस तरह से
जो वहाँ का माहौल था, इतनी शांति थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो देख के लग रहा था कि हाँ, लाइब्रेरी के भी कुछ नियम हैं और उन नियमों को पालन करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी मैगज़ीन थी, ग्रेटीज़ थी, बुक्स थी और इसका एंट्रेंस बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक्चुअल में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की है, मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो वहाँ की लाइब्रेरी डिफरेंट थी और यहाँ की लाइब्रेरी मैं कभी आई नहीं थी। जिन लोगों ने एलयू से पढ़ाई की होगी उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उन्होंने पहले ही सब देख रखा होगा। मेरा जो लाइब्रेरी विज़िट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आई थिंक लखनऊ यूनिवर्सिटी मैं सेकेंड टाइम गई थी, उससे पहले मैं कभी गई भी नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नए नए फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट डे था कॉलेज में, इससे पहले मैं गई भी नहीं। और जो बेस्ट चीज़ लगी उस पूरे लाइब्रेरी की, वो वहाँ का जो मॉडल था, टैगोर लाइब्रेरी का जो मॉडल था। एक्चुअल में ये फ़ोटो थोड़ी बहुत क्लोज से हमने नहीं ली, बट वो बहुत अच्छा लग रहा था वो मॉडल। और जिस तरह से शांति से बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, वो सब कुछ देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई, एजुकेशन सेक्टर में हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। और ये विकसित भारत का था, 2047 का एक बैनर था जिसके रिगार्डिंग हम गए थे यहाँ पे। वहाँ पे हम सबकी पिक्स ली गई और ये गांधी जी के साथ यहाँ पे रखे थे, गौतम बुद्ध जी की फ़ोटो थी। ये हमारे टीचर्स हैं, हमारी क्लासमेट्स हैं। एक्चुअल में सिर्फ बीएड के बच्चे नहीं गए थे, डीएलएड के भी बच्चे गए थे, तो काफ़ी लोग गए हुए थे और मुझे अच्छा लगा। इंसान एक नॉलेज गेन करता है जब वो कहीं जाता है, उसको वो चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कि घर में रह के आप चीज़ों को जान लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं नहीं भी जाती तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, बट मुझे लगा कि जाना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी विज़िट पे जब फ़ाइल बनेगी तो उस फ़ाइल में हर चीज़ के बारे में बताना है, अपनी विज़िट के बारे में बताना है कि वहाँ पे कैसा था, क्या था, लाइब्रेरी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या होता है लाइब्रेरी। और जब मैं अपनी फ़ाइल बनाऊँगी तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा जानना उसके बारे में कि फ़ाइल कैसे बनती है, तो वो उससे जान सकता है। चलिए, मेरे को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पूरा दिन। उसके बाद फिर मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए और एलयू घूम के बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो पुल बना हुआ है ना यहाँ पे, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी डिफरेंट लुक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, मैरी क्रिसमस। आप सभी का आने वाला साल बहुत अच्छा हो और ये जो साल बीत गया है, जो इसमें छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हुई हैं या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, उन सबको भूल जाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि नया साल आने वाला है। बाय बाय।